ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की। आज हम कार्तिक मास के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। बोलो विष्णु भगवान की जय। हे राजन, इस प्रकार आपको धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से उनकी स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। नारद जी भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी भी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर मुस्कुराते हुए बोला, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरी योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दानवराज जलंधर, आप धन्य हैं, क्योंकि इस समय सभी रत्नों के भोक्ता आप ही हैं। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौण वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्रेंद्र, उसी समय मुझे आपकी भी समृद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चित ही आप त्रिलोकपति होने के योग्य हैं। आपके लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि आपके पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं। एरावत, उच्चे शवा घोड़े, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि आपके पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी आपके पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी आपके पास है और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, वह सब आपके ही तो हैं। मैं आपके इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु आपके पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए आपका यह सब कुछ धन फीका सा लगता है। आप कोई स्त्री धन ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी से पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी पुरुष शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी है। शंकर जी से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न जैसा तीनों लोकों में कहीं पर भी कोई नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए।
कार्तिक मास का 14वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय।